नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ शेयर करूंगा राहु के खाना नंबर 9 का फलादेश, उसकी रेमेडीज़ और क्या कारोबार करना आपको शुभ फल देगा। दोस्तों, राहु खाना नंबर 11 में क्योंकि बृहस्पति के घर में है, तो ये हमारे बुजुर्गों को दिखाता है, ये हमारे एल्डर्स को दिखाता है। साथ ही ये ब्रह्मस्थान कहा गया लाल किताब में, जो कि घर का सेंटर पॉइंट है या बॉडी में नाभि को दिखाता है। दोस्तों, ऐसे जातक का मेन गेट या मुख्य द्वार या तो छोटा होता है या उसके घर का जो आंगन होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पे कोई स्टेप डाउन या स्टेप अप या वो थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर देखा गया है। साथ ही राहु खाना नंबर 9 के समय अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 या 11 में आ जाए, तो ऐसे जातक के एंसेस्टर्स को, इसके बाप दादाओं को बड़ा ही कष्टपूर्ण जीवन जीना देखा गया है। उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, और ऐसे जातक के आने के बाद उनकी आयु या उनकी सेहत भी शक्की हो जाती है। ऐसे जातक का अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो, तो उसको अबॉर्शन आदि की समस्या भी करती देखी गई है या मिसकैरेजेस होते देखे गए हैं। राहु खाना नंबर 9 में बैठने की वजह से जातक अपने पैतृक ट्रेडिशंस को, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को भूल जाता है। उसको ऐसा करना बेहद मंदे असर देता है, तो उसको अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही राहु खाना नंबर 9 के समय कभी कभी ऐसे जातक के अपने भाई बहनों के साथ कोर्ट कचहरी के पंगे या फसादात हो जाते हैं। ऐसे जातक को चाहिए कि अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे संबंध बना के रखे। अगर ये उनसे लड़ता झगड़ता रहेगा, तो ये इसके बच्चों के लिए हानिकारक हो जाएगा। इसके बच्चों पे इसका या पुत्र प्राप्ति पे इसको मंदा असर मिलेगा। राहु खाना नंबर 9 को लाल किताब पागलों का हकीम या प्रसिद्ध डॉक्टर भी कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे जातक के पास एक शिफा होती है कि यदि वो किसी को फूंक मार के पानी भी दे दे या उनका इलाज करने की कोशिश करें या अपने हाथ से किसी मंदबुद्धि बच्चे को कोई दवाई दे दे, तो उसकी मानसिक तकलीफ़ें दूर होती देखी गई हैं। पर अगर ऐसा जातक इस हुनर को प्रयोग में लाके लालची बन जाए या उसका दुरुपयोग करे, तो उसको बेहद बुरे असर मिलते हैं। पर अगर वो एक ऑनेस्ट हकीम की तरह काम करे, एक डॉक्टर की तरह काम करे, तो ये उसे बहुत तरक्की देता है अपने प्रोफेशन में। यहाँ बैठा राहु आपकी आमदनी को, खाना नंबर 11 को तो मंदा करता ही है, साथ ही चंद्र जहाँ कहीं पे भी बैठता है उसको भी मंदा कर देता है। खास करके 42 साल की उम्र तक ऐसे जातक को खाना नंबर 11 के और चंद्र के नेक फल नहीं मिल पाते। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि ऐसा जातक राहु को ठीक रखने के उपाय अवश्य करे, जो इसी वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आपके घर में सीलन आती हो या आपके घर के चौखट के बाहर, आपके घर के बाहर कीचड़ का पानी जमा होता हो, आपके घर के आसपास कोई काला कुत्ता रोता हो या आपके घर में बिल्लियों का आना जाना हो, जो स्ट्रे कैट्स वगैरह होती हैं उनका आना जाना हो, साथ ही अगर आपकी छत पे कूड़ा करकट इत्यादि पड़ा हो, भंगार पड़ा हो, तो ये सारे लक्षण हैं राहु के मंदे असर के। अगर राहु ऐसे असर दे रहा है या राहु वर्षफल में खाना नंबर 9 में आ रहा है या वो गोचर में खाना नंबर 9 में आ रहा है, तो भी ये सेम ही फल वो आपको देगा। ये सारे सिम्टम्स दिखाते हैं कि राहु मंदे असर का बैठा है, जिसको ठीक करने के लिए आपको उसके उपाय करते रहने चाहिए। अगर राहु खाना नंबर 9 हो और शनि खाना नंबर 5 आ जाए, तो ऐसे जातक को या तो औलाद ही नहीं होती या फिर उसको पुत्र प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर इसको ठीक किया जा सकता है, इसके कुछ उपाय हैं, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन किसी ज्ञानी ज्योतिषी से लें, जो आपको बेटर गाइड कर पाए। सोशल मीडिया पे उन उपायों को बताना या उनको शेयर करना अर्थ का अनर्थ करने जैसा काम करेगा, इसलिए उसको बताया नहीं जा सकता। पर प्राइवेट कंसल्टेशन में ये बातें करी जा सकती हैं। अगर भाव नंबर 1 यानी कि लगन खाली हो, तो ऐसे जातक की मान सम्मान में कमी देखी गई है। उसको बहुत ज़्यादा सम्मान समाज से नहीं मिलता। उसकी अपनी स्वास्थ्य भी शकी हो जाता है या उसकी अपनी आयु भी शकी हो जाती है। वो पता ही नहीं लग पाता कि कब ठीक रहता है, कब बीमार हो जाता है। उसको कोई ना कोई बीमारियां लगी रहती हैं, या फिर वो अल्पायु भी हो सकता है अगर और कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हों तो। ऐसे जातक को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने सर पे बृहस्पति की चीज़ों को अवश्य कायम करें। या तो वो सफ़ेद रंग की दस्तार बांधे या सोने का क्लिप लगाए या फिर सर पे शिखा या चोटी अवश्य बांध के रखे, ताकि राहु के मंदे असर उसको ना मिले। आइए अब बात करते हैं क्या कारोबार करना राहु के नेक फल आपको देगी। राहु खाना नंबर 9 के समय अगर जातक ईएनटी डॉक्टर बन जाए, तो वो उसे शुभ फल देगा। साथ ही अगर वो पेंट, हार्डवेयर इत्यादि का काम करे, ये बिजनेस भी उसे अच्छे फल देगा। अगर वो धार्मिक पुस्तकों या धार्मिक चीज़ों का जपमाला आदि का काम करे, तो भी उसे नेक ही फल मिलेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं राहु खाना नंबर 9 के समय क्या उपाय करने से आपको राहु के शुभ फल मिलेंगे। दोस्तों, राहु खाना नंबर 9 के समय आप अपने सर पे बृहस्पति की चीज़ें जैसे कि सोने का क्लिप या चोटी अवश्य धारण करें, यह आपको नेक फल देगा। साथ ही राहु खाना नंबर 9 के समय अगर आप 100 दिन तक अपने पैतृक घर से दूर जाके रहें,
तो ये आपकी तरक्की शुरू कर देगा। अगर राहु खाना नंबर 9 हो और पुत्र प्राप्ति में आपको समस्या आ रही हो तो ऐसे जातक को काले रंग का कुत्ता पालना चाहिए। अगर उस कुत्ते की मृत्यु हो जाए तो 43 दिन के अंदर फिर से एक काले रंग का कुत्ता पालना चाहिए। यह आपको नेक फल देगा और उसकी सेवा करें। साथ ही राहु खाना नंबर 9 हो तो ऐसे जातक को अपने गले में पुराना तांबे का सरकारी पैसा ज़रूर धारण करना चाहिए। ये भी उसको राहु के नेक फल देगा। दोस्तों ये थी वीडियो राहु खाना नंबर 9 की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार से और अच्छे कंटेंट आप सबके साथ लाते रहें। साथ ही दोस्तों किसी एक ग्रह को देख के पूरी कुंडली का विश्लेषण करना या किसी निष्कर्ष पे पहुंचना संभव ही नहीं है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही किसी उपाय को करें। बिना कुंडली का एनालिसिस कराए सोशल मीडिया देख के उपाय करना आपको नुकसान दे, तो ऐसा करने से बचें। हरे कृष्णा।